365 डे चुनाव मोड में ही रहती है। वीआईपी के आने से कुछ गति मिलती है काम की। ऐसे 3 चौराहे हमारे टारगेट पे हैं अभी, जिन पे काम चल रहा है कि कांग्रेस के लोग करे यार ये जोरदार काम करेगा, यार तू कांग्रेस ही एक बीजेपी का है। कांग्रेस मुंगेरी लाल के अपने हसीन सपने देखता है। 272 का मामला इन्होंने उठाया, दफन हो गया। देखोगे कि जिन लोगों ने जमानत ले ली थी वो वापस जेल की सिकुचों में जाएंगे। अशोक गहलोत के समय इनके ही पार्षद ने उठाया था, लेकिन उनका रंधो गहलोत साहब होशियार चालाक राजनीतिक है कि चोर चोर ही थे। एक भी बोर्ड कांग्रेस का नहीं बना है। 7वां बोर्ड 100% भाजपा का ही बनेगा। नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं विधायक जी ताराचंद जैन से। हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर, उदयपुर की स्मार्ट सिटी को लेकर हम बात करेंगे इनसे। साहब आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टी चैनल को, जो नगर निगम चुनाव के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब आप जो बात हो पूछिए। साहब, अभी जो नगर निगम चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर अभी तक क्या रणनीति बनाई गई, क्या तैयारी की गई उसका? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स 365 डे चुनाव मोड में ही रहती है हमेशा, और हमारा पूरा साल भर इस दृष्टि से कार्यक्रम चलते रहते हैं। सिर्फ अभी लॉटरियाँ पड़ी नहीं है नगर निगम के वार्डों की, कैसा रिजर्वेशन होगा, चेयरमैन की कोटी क्या आएगी, और जैसे ही आएगी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वार्डों के 80 वार्डों का हमने उसकी सीमाएं कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से सबको बता दी गई है। कार्यकर्ताओं को ये बता दिया गया है कि भाई 4 जो एसटी और एससी वार्ड है उनमें तो महिला पुरुष ही होना है, लेकिन शेष 60 मतलब शेष वार्डों के अंदर ओबीसी होगा तो कौन कैंडिडेट होगा, पुरुष होगा तो कौन होगा, महिला होगी तो कौन होगी, जनरल होगा तो कौन होगा कैंडिडेट। तो इन सब 60 वार्डों के लिए कार्यकर्ताओं को नीचे तक बताया कि टिकट देना नहीं है, सोच के रखना है कि भाई इन वार्डों के अंदर इनको लड़ाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से केवल हम लॉटरी का इंतजार करते हैं और लॉटरी के दूसरे दिन से इस सारी प्रक्रिया को तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे। सब अभी निगम के अंदर 2 से 2.5 साल के अंदर बोर्ड नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी सभी अधिकारियों के भरोसे ही पूरा निगम चल रहा है, ठीक है। तो उदयपुर की व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस तरह की बात जो आप कह रहे हो, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर 80 लोग बराबर उस शहर की चिंता करने वाले होते तो थोड़ा गति पकड़ती, लेकिन उसके बावजूद भी कोई 15 दिन या महीना ऐसा नहीं गया जब मैंने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी शिकायतों को लेकर नगर निगम में हो, यूडीए में हो, जाकर बैठकर उन समस्याओं का निवारण करने का पूरा प्रयास किया है। पेचवर्क के लिए आपने पेचवर्क की समस्या हो, लाइट वर्क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, इन सब समस्याओं के लिए अब मैंने कहा कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उसके अलावा हमारे लिए खुशी का विषय है कि थोड़ा सा फ़र्क ये ज़रूर आया है कि इस बार नगर निगम और यूडीए का एक ही आईएएस को चार्ज है, तो उससे थोड़ा सा उनके काम के घंटे बढ़ गए हैं। वो मेरा अंदाज़ है सवेरे 9 बजे से चालू होते हैं, रात को 9 बजे से काम करते हैं। तो वैसे हमारे जो कमिश्नर अभिषेक खन्ना है, अच्छा अधिकारी है और काम बराबर निरंतर गति से बढ़ रहा है। आप देख रहे हो एलिवेटेड का काम भी चल रहा है, ओवर ब्रिजों का भी चल रहा है, दूसरी शहर की सभी योजनाओं का चल रहा है, बराबर वो निस्तारण कर रहे हैं और गति पकड़ेगा। ऐसा मेरा एक सवाल और था कि उदयपुर के ठोकर के हाल, वहाँ की सड़क की हालत बहुत ख़राब है। उसको लेकर काफ़ी जनता भी परेशान है, क्योंकि चित्तौड़ से आने वाला, डबोक से, एयरपोर्ट से इधर से आने वाला, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। अगर विपक्ष ये कहता है अगर इसको कोई वीआईपी मोड बना दिया, यानी वीआईपी रेगुलर आए, तो ये रोड चमक सकती है। इसके अलावा ऐसा है कि ये बात कुछ अंशों में ठीक है। वीआईपी के आने से कुछ गति मिलती है काम की, और वीआईपी रोड एयरपोर्ट से डायरेक्ट बार क्योंकि शहर की जनता को अंदर उस सिग्नल पे
ट्रैफिक को वीआईपी अगर राष्ट्रपति आएंगे, राज्यपाल आएंगे तो 15-20 मिनट उसको जाम रोकना पड़ेगा ट्रैफिक को। तो उस स्थिति से बचने के लिए बाहर देवरी से डायरेक्ट बाहर से निकल जाते हैं। उधर वहाँ की ठोकर की सड़क क्या हालत होता है? मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसा एक ठोकर चौराया पिछले 1 साल से आप बराबर 8-10 दिन में पढ़ रहे हो, आज भी मैं जाने वाला था कि उस ठोकर चौराहे का, अब ये मेरा अंदाज है लगभग 100 वर्ष का पुराना चौराहा है। चारों तरफ आबादी बसी हुई है, उसमें मैं हर तरफ से 15-15 फीट जगह निकल रहा हूँ। मैं पिछले 8-9 महीने से पीछे लगा था, तब जाके फॉरेस्ट को तैयार किया है और फॉरेस्ट की चौकी के वहाँ 15 फीट बाई 50-60 फीट सर्विस रोड आयर जाने के लिए एक तरफ से निकल जाएगी। दूसरी तरफ प्रयास कर रहा हूँ कि आपने पीछे बस स्टैंड पीछे ले लिया है, दुकानें पीछे चली गई है, गाड़ियाँ पीछे खड़ी हो जाएगी, वो प्रयास चल रहा है। तीसरा आपने देखा होगा कि आयर से जब जाते हैं और सामने निकलते हैं तो वहाँ वो कुछ दुकानों का, जहाँ वो लस्सी की दुकान है, कुछ 15-15, 10-10 फीट आगे हैं, उनको तोड़ने का, उनका कब्जा मुक्त करने का प्रयास चल रहा है। और उसके आगे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके लिए आज जाना था, पुरानी बिल्डिंग है। अब वो जब तक उसका कुछ भाग नहीं मिले तब तक यह असमंजस की स्थिति है कि कैसे करेंगे। उसको राजी कर रहे हैं, अगर राजी हो जाएगा तो ज़मीन के बदले ज़मीन, पैसा अगर नियम से पैसा होगा तो वो भी देकर हम उसको चौड़ा करें। चौथा, उस साइड में जो उधर देवरी से आते हैं और रेलवे वो उसके अंदर, मेरी प्लानिंग में तो ये था कि भाई उधर से आने वाला इस पुल में मर्ज कर देवे साइड से, रेलवे स्टेशन से साइड रेलवे की बाउंड्री अगर 15 फीट हमको जगह मिल जाए रेलवे की, तो उसको मर्ज उस अंडरब्रिज में कर दें, तो जो ज़्यादा ट्रैफिक का लोड आता है वो इससे कम हो जाएगा। तो अब प्रयास जारी है और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप बहुत लंबा टाइम तो नहीं, पर दिवाली तक जितने शहर के चौराहे हैं, जैसा फतेहपुरा हुआ है, जैसा दुर्गा नर्सरी का हुआ है, ऐसे 3 चौराहे हमारे टारगेट पे हैं अभी, जिन पे काम चल रहा है। पहला अशोका ग्रीन के वहाँ, उसको आपने देखा है कि पूरा सर्कल बन गया है, उसकी साइड के अंदर सर्विस रोड अलग से बन जाएगी। चौराहे, जिसको चौराहे क्रॉस करना उनको ही बीच में आना, दूसरा साइड से निकल जाएंगे। ऐसा ही आगे चौराहे है, आगे वो क्या नाम, यूनिवर्सिटी के ऊपर, जहाँ से इस 100 फीट रोड सुबहपुरा 100 फीट पे घुसते, उस चौराहे की भी हालत उतनी ख़राब है। अब उसके लिए आपने देखा होगा कि एक तरफ जो बिल्डिंग है उसको 15-15 फीट तोड़ दी है, दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं सामने दया मिष्ठान है, वहाँ भी 15-15 फीट टूटेगा। अब इस 2 महीनों के अंदर सारे अधिकारी बदल गए। तहसीलदार जिसको 19 जून की तारीख तय हुई थी कब्जा हटाऊंगा, 19 की शाम को या 20 को उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब नया आया है, उसको अभी टाइम दिया है शायद 5 अगस्त तक का, अब वापस समझाना पड़ेगा। अब वो जाके उनको समझाएगा, अब फिर उनका कॉन्फिडेंस तैयार करना पड़ता है। हर अधिकारी को तोड़ने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए, तो वो तैयार होने के बाद मेरा अंदाज़ है कि 15 अगस्त तक कुछ कब्जे हटा देंगे और ये चौराहे भी बिल्कुल जैसा ये सब चौराहे हैं वैसे बनेगा चारों तरफ से। चौथा दुर्ग, ये मैंने बता दिया आपको, वो कौन सा ठोकर चौराहा है, तो उसका भी इसी तरह से जितनी जगह जहाँ से मिलेगी हम लेंगे और देनी पड़ी तो यूडीए से दिलवा दूंगा। सब आयर नदी का आपने अच्छा विकास भी किया था, अच्छा शानदार किया था, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आयर नदी की पूरी शान बिगाड़ दी। इसको लेकर आप क्या कहें? ऐसा है कि कांग्रेस राज के, हमारे पास तो फ़ोटो है नहीं, आपके अखबारों में कहीं फ़ोटो हो, एक गंदा नाला बन चुका था, शमशान के अंदर घूमने तो कोई जतन था, वहाँ शमशान पे जाते थे तो यूँ हाथ करके बैठना पड़ता था। आज मैंने कई बार देखा है कि वहाँ बच्चे खेलते हुए उस हरी घास के अंदर आते हैं। बारिश के अंदर आप देखोगे महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद सुहावने मौसम के अंदर वहाँ टी पार्टियाँ या वहाँ आते हैं वो कर पाते हैं। अभी काम 50-60% हुआ है।
मैंने जो सोचा है उसमें से अभी 60% ही हुए। एक तरफ के कब्जे मुक्त हुए, दूसरी तरफ के कब्जे मुक्त करा नहीं पाया हूँ, क्योंकि हर जगह पर सारी टोली, सारे अधिकारी एक मन से लगते तब कब्जा एक हटता है। अब उसके अंदर प्रयास चालू किया। अभी मैंने 8 से काम चालू किया, 3 तो कलेक्टर बदल गए हैं, 3 यूडीए के अधिकारी बदल गए हैं। उनको पहली लाइन से चालू करता हूँ, सब ऐसा था, वो ये कह गए, ये अब बाकी है, तब वो काम होता है। तो बाढ़ नदी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक शहर के अंदर अच्छा, मतलब जो इस काम को भी करने में वर्षों लग गए हैं, सब मैंने किया ऐसा नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया ने, मेरा अंदाज है 10 साल पहले, 8 साल पहले 10 उद्योगपतियों को लाके 5-5, 1-1 किलोमीटर जगह दी उस अंदर गंदगी हटाने के। 1 किलोमीटर उनको कहा भाई आपके साधन लगाओ, आपकी मशीन लगाओ, आपकी ट्रैक्टर, डंपर या ट्रैक्टर लगा के गंदगी हटाओ। 85 करोड़ रुपये। विपक्ष तो आरोप लगाता है पूरी क्या है। देखो यार, विपक्ष को तो यार वो कोई तो तारीफ करेगा। कई जगह शहर के अंदर मेरे पास सही बता रहा हूँ, ये चर्चा आई कि कांग्रेस के लोग करे यार ये जोरदार काम करेगा, ये तो कांग्रेस ही एक बीजेपी का है कौन सा। अब उनकी तो उसी से तो उनकी राजनीति जिंदा रहती है। सब वो तारीफ हमारी करेंगे, फिर लोग कहेंगे कर यार ये तो कुछ कर ही नहीं है। सर कांग्रेस में अभी जो ये नगर निगम का बोर्ड है, इसमें इस बार 80 वार्ड है टोटल, तो इस बार कितने वार्डों से बीजेपी निकल के पाएगी? ऐसा है कि पहला बोर्ड से लेकर लास्ट टांक साहब के बोर्ड तक जनता को इस बात का विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तब भी काम किए, विपक्ष में रहे तब भी काम किए, और जब कांग्रेस का राज था तब भी यहाँ विकास की गति उसी स्पीड से चलती आई। क्योंकि हमारे दोनों ही नगर निगम और यूडी है, ये दोनों संपन्न मतलब बोर्ड है, नगर निगम और यूडी है। तो ये अपना काम शहर के विकास को, बड़ी योजनाओं को छोड़कर ये कर सकते हैं। तो जनता का विश्वास है, कार्यकर्ताओं का समर्पित कार्यकर्ता है। तो हर बार की तरह कांग्रेस, क्या नाम है, मुंगेरी लाल के अपने हसीन सपने देखता है। 272 का मामला इन्होंने उठाया, दफन हो गया। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि 10 दिन बाद, 8 दिन बाद आप देखोगे कि जिन लोगों ने जमानत ले ली थी वो वापस जेल की सिकुचों में जाएंगे। वो सारी फाइलें 8 लोग 9 लोग पहले जेल में गए, वो वापस जेल जाएंगे। नोटा का मुद्दा आपने विधानसभा में भी उठाया था। और मुद्दा उठाया नहीं है, 41 प्लॉट, उनमें से सरकार ने फर्जी पट्टे मानते हुए निरस्त करके पोजीशन लिया है। कौन सा? तो मेरा बस चलेगा। अब कितनी सफलता मिलती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन्होंने भी अशोक गहलोत के समय इनके ही पार्षद ने उठाया था, लेकिन उनका रंधो उसने सोचा बीजेपी वाले फंसेंगे। पर जब उन्होंने, गहलोत साहब होशियार चालाक राजनीति किया, जब पता लगा करे इसमें तो कई लोग हैं, तो उन्होंने उस फाइल को ठंडे बस्ते में रखवा दिया, उठाया ही नहीं। और मैं विधानसभा में लास्ट में गुलाब चंद जी कटारिया प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी हाउस के अंदर टेबल पे लाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने उसको टेबल पे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं बना, गुलाब जी से बात की, उन्होंने कहा नहीं उठाओ, और उठाने के बाद 9 लोग जेल में गए। 41 प्लॉट का पोजीशन नगर निगम ने लिया है और उसको नीलाम करेगी। अभी फिर वही सब लोग जेल जाएंगे, और जेल जाएंगे न। इसमें ये बात ज़रूर है कि मशीनरीज ने एक तरफा, अब मैं एक तरफा तो इसलिए कह रहा हूँ कि सारे पट्टे लेने वाले जो जेल कुछ गए हैं, कुछ, लेकिन सभी नहीं गए। लेकिन देने वाले तो अभी एक भी नहीं गया किसी को। वो इसलिए है कि ये जब बयान देंगे उसमें से, और क्या है कि सरकारी मशीनरी में एक दूसरे के संबंध होते हैं, बड़े लोगों का बड़ा हाथ, बड़ा आदमी बचाने में लग जाता है। अरे ये फंसेगा मेरा नाम आएगा, वो फंसेगा तो इसका नाम आ जाएगा। जैसा विपक्ष तो कहते हैं ये जो प्लॉट में, इसमें बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी प्लॉट है। ऐसा है कि बीजेपी का स्पष्ट सोच है
कि चोर चोर ही है। अब वो राजनीतिक दल उसकी विचारधारा कौन सी रही, क्या रही, मैं उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं पड़ रहा। हमें तो जिस पाठशाला से पढ़ाई की है तो चोर को चोर ही मानो। उसको ये मत सोचो कि किस सोच राजनीतिक का है कि इसको तो अपना बचा लो वो बचा लो। तो मैंने तो राजनीति में जिस दिन से आया हूँ इसी सोच से काम कर रहा हूँ, आगे भी इसी सोच से करूँगा। और मुझे इस बात का भरोसा है निश्चित रूप से फिर विधानसभा 20 तारीख को आ रही है, शायद उसमें प्रयास करूँगा 3-4 की। अब ध्यानाकर्षण लगा नहीं लगा, अभी भी आपको एक खुशखबरी मिलेगी। मैं बता रहा हूँ ना कि 9 लोगों की जमानत रद्द होकर फिर जेल जाएंगे। और जेल बाद में जाएंगे, पहले उनको महीनों तक रहकर इसके अंदर रिमांड पे रहेंगे। रिमांड के अंदर सारी चीज़ों को कौन है लिप्त है वो नाम निकलेगा, तब वो जाएंगे। इस बार जो चुनाव होंगे नगर निगम को लेकर, इस बार का युवा को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा है कि हमारी पार्टी प्राथमिक अनुभव, युवा और समर्पित तीनों का तालमेल बैठाती है। समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको मौका देना ही है। युवा हो प्राथमिकता, सारे समर्पित भी आ जाएंगे, युवा भी आ जाएंगे, तो कुछ अनुभवी लोग भी राजनीति के अंदर चाहिए। तो उनका समावेश बैठकर जिसका हक है, जो जीत सकता है, उन सबको टिकट देगी पार्टी। साहब कल एक वहाँ पे जो मर्डर हुआ था कोर्ट के, उस पर आप जब मोर्चे गए तब भी लोग विरोध कर रहे थे आपका, तो ये सब क्यों कर रहे थे? ऐसा है, देखो हमको तो इस बारे में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है कि मेरे तो सन 80 से इन सब परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूँ। जब किसी के भी परिजन अगर खोते हैं तो उनका आक्रोश होता है, उनकी मांग होती है। लेकिन राजनीति सरकार के लिए सभी एक होते हैं, न जैन होता है, न ब्राह्मण होता है, न राजपूत होता है, न मुस्लिम होता है। तो मैं इस तरह की थोती घोषणाएं, दबाव वाली बात करने का नहीं है। मैं जब गया उनसे बात की, बताओ भाई क्या मांगे, तो उनका सब 4 मांगे हैं। पहली मांग कि हमारा जांच अधिकारी बदलो। मैंने वहीं से बात की एसपी से, तो एसपी ने कहा साहब इन्होंने जैसे ही हमको कहा हमने बदल दिया। योगी नहीं, क्या नाम, अजय सिंह राव के पास थी तो जांच रविंद्र चारण को उन्होंने दे दी थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं साहब इस पर भी नहीं, हमको नई कोई DYSP आती है वो और ज़्यादा ईमानदार है। तो एसपी ने कहा ये कहेंगे तो वो भी मैं बदल दूंगी। पहली बात तो उनकी मांग वो पूरी होगी। दूसरी बात अपराधी को गिरफ्तार करना, तो मैंने वहीं से मोर्ची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा सबको गिरफ्तार कर लिए। कौन सा, ये इनका कार्यक्रम करके आके देख ले, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। तीसरी बात मुआवजा, तो मुआवजे का उन्होंने कहा साहब 1 करोड़ दो। तो मैंने कहा देखो सरकार के नियम जो बनते हुए उसमें सब बनते हुए, दुर्घटना वाले को 2 लाख से 5 लाख देते हैं, 5 लाख कलेक्टर दे देगा। कौन सा, और फिर उन्होंने कहा नहीं साहब हमको तो 1 करोड़ दिया जाए। मैं क्यों, सरकार के में जाति वाइज कोई वो नहीं बना हुआ है, बस 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना, संविदा पे नौकरी देना। मैंने जब संविदा के लिए उनको कहा कि मेरे कोई 350-400 रुपये की नौकरी होती है संविदा की, वो लेना और बात करो, तो उनमें से उनकी बच्ची ने मुझे जो जवाब दिया कि साहब हम 10 रखते हैं, 10 लोग हम रख सकते हैं। तो मैं कि यार ये तो सरकार के नियम है, वो है, अब आप 10 रखते हो, आपको स्वीकार नहीं होता आपकी इच्छा। तो और फिर 1 करोड़ के अंदर जब मुआवजे की बात हुई तो वही 5 लाख तक का सरकार, कलेक्टर ने भी ये आश्वासन दिया, उनका मानवीयता पे कहीं से मिलेगा तो मैं दिलवा दूंगा। ठीक बात है, वो तो बुलडोजर के लिए बात की थी। मैंने उस समय ये नहीं कहा, मैंने कहा साहब अवैध बनाओ उसको हटाओ। तो उन्होंने कहा साहब प्रक्रिया है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप तुरंत इसकी जांच करेंगे, जो अवैध पाया जाएगा रिकॉर्ड में, नक्शे में, तो हम उसको 2 दिन का नोटिस देके तोड़ देंगे। उसी समय मैंने UDA को कहा कि आप आके यहाँ सबके बीच तहसीलदार को भेज के कह दो। तो उन्होंने भेजा, कहा, लेकिन इन्होंने प्रयास किया, समाज का इतना दबाव बना गया, आखिर उनको बाउंड्री या कुछ न कुछ तोड़ना पड़ा। अभी नगर निगम चुनाव आने वाला है, अभी जो आएंगे, अब उसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
उदयपुर शहर वर्षों से माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी, भानु कुमार जी शास्त्री, गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में उदयपुर शहर के अंदर, मुझे जहाँ तक ध्यान है 64 के अंदर पहली नगर पालिका उदयपुर की बनी थी, जिसके मदन लाल दोपहर चेयरमैन थे, भानु कुमार जी शास्त्री शायद वाइस चेयरमैन थे। उस दिन से आज तक एक भी बोर्ड कांग्रेस का नहीं बना है। सुखड़िया जी के ऐसा है। देखो, जहाँ मुझे शब्द क्या वापर मुझे नहीं पता, जहाँ ताकत होगी तो थोड़ी हलचल होगी। अब हलचल होने के प्रति मेरा ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता नेताओं की गुटबंदी होती है, भले उसमें से कोई भागीदार हो, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के लिए समर्पित है। वो भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को सिंबल मिलेगा उसके साथ तन मन से जुटकर 7वां बोर्ड 100% भाजपा ही का ही बनेगा, क्योंकि इतने वर्षों में जितने विकास के काम किए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक शहर की जनता का विश्वास प्राप्त किया, और अब फिर 7वें बोर्ड के अंदर भी विश्वास प्राप्त करेंगे। विपक्ष तो बोलती है कि नहीं, इस बार तो पूरा उदयपुर का विनाश कर दिया, इसलिए इस बार जो बोर्ड बनेगा वो कांग्रेस का ही बनेगा। ऐसा है कि हम तो कहते हैं मुंगेरी लाल जी के हंसी सपने वो देखते रहे। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, भले किरण जी का बोर्ड रहा हो, दूसरा बोर्ड रहा हो, सबके बोर्डों में उन्होंने यही बात कही है, क्योंकि ये तो क्या राजनीतिक दल का है, हम हारेंगे ऐसा बोल तो सकते नहीं, जीतेंगे ये बोलेंगे तभी तो कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, नहीं तो उनका कार्यकर्ता ही भाग जाएगा। तो इसलिए वो हर सपने देखते रहे, ताकत से लड़े। हम भी चाहते हैं अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सत्तारूढ़ दल जो जिसका भी बोर्ड, हमारा बोर्ड तो हमारा ही बनेगा, तो सशक्त विपक्ष के अंदर काम करने का ज़्यादा आनंद है। ये तो थे विधायक ताराचंद जी जैन। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़, उदयपुर।